हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस अकेडमी में। आज हम फिर आ चुके हैं आपकी साइंस को मजबूत करने के लिए। तो साइंस विषय बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th की साइंस का फास्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें से एक लेसन हमने 2 दिन में समाप्त कर लिया है। आज जो है भौतिक विज्ञान का हम पहला लेसन लाइट जो है इसको प्रारंभ करेंगे और 2 दिन में इसको फिनिश करके अगला लेसन होगा। यानी कहने का मतलब 1 महीने के अंदर आपकी विज्ञान क्लास 10th की कंप्लीट होगी। इसी के साथ यहाँ से बहुत से ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर देखते हुए अपनी क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो इसके साथ बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से बेहतरीन क्लास के साथ, और अपनी साइंस जो है उसको और भी मजबूत करिए। तो मित्रों, आज हमारा लेसन है भौतिक विज्ञान का लाइट। क्या मित्रों, लाइट जो है आज हम पढ़ेंगे इसको, क्या होता है प्रकाश। तो लेसन क्या है मित्रों? लेसन हमारा है, पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। क्या मित्रों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो मित्रों जानते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब मित्रों होता है लौटना। क्या दोस्तों? लौटना इसका मतलब होता है, जैसे अभी मैं क्या करूं, एक बॉल को लूं और इस दीवार पे से मारूं गेंद को, तो क्या होगा, वो गेंद हमारी तरफ वापस आएगी ना। जैसे कोई गेंद लें और इस दीवार पर ऐसे ही मारेंगे तो क्या होगा, वो बॉल हमारी तरफ वापस आएगी, तो यानी कि वो लौट रही है। इसी प्रकार जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो जब किसी चमकीली सतह पर, क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर, किसी कांच पर, किसी दर्पण पर या किसी भी चमकीली सतह पर जब पड़ती हैं, तो वहां से क्या होती हैं, वो लौटती हैं। क्या होती मित्रों? वो लौटती हैं। तो प्रकाश के इस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? इस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर क्या है, ये हमने क्या बना दी, कोई दीवार है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे एक गेंद को, कैसे मारेंगे, यहाँ पर इस गेंद को ऐसे इस दीवार पर मारेंगे तो गेंद हमारी तरफ क्या होगी, ये वापस आएगी ना। तो यानी कि जिधर से गई है उधर ही क्या हो गई, ये गेंद वापस आ गई है। इसका मतलब परावर्तन का सीधा मतलब क्या होता है, लौटना होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे अब क्योंकि हमको यहाँ पर गेंद तो पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। तो प्रकाश के माध्यम से समझते हैं क्या होता है हमारा, क्या होता है तुम्हारा कि परावर्तन। सबसे पहले ये जैसे हमने माना कोई, ये क्या है मित्रों, ये जो है कोई क्या है, दर्पण है। क्या है मित्रों? ये कोई चमकदार सतह है। क्या कहेंगे इसे? इसको हम नाम देते हैं चमकीली सतह। क्या है दोस्तों? ये चमकीली सतह है। इसी को हम दर्पण भी कह सकते हैं। अब जब कोई प्रकाश की किरण, क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, जैसे हमने इस पर क्या डाला, एक प्रकाश की किरण ऐसे डाला। क्या दोस्तों? इस प्रकाश की किरण को हमने इस दर्पण पे डाला, फिर ये किरण क्या हुई, यहाँ से क्या होगी दोस्तों, यहाँ से इसे क्या होगी, परावर्तित होगी। टकराने के बाद में दर्पण से वापस होगी ना। मित्रों, आपने कभी पानी में टॉर्च लगाया है ना। तो जैसे आप पानी में टॉर्च लगाते हैं तो वहां से क्या होता है, वहां से लाइट जो होती है वो वापस ऐसे कहीं दीवार पर या वृक्ष पर या किसी दूसरे के चेहरे पर लगती है ना, तो वही क्या होता है, परावर्तन होता है। समझ में आया दोस्तों? क्या होता है परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो वह उससे टकरा करके, उसकी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब गुरुजी एक और बात बताइए, ये जो किरण है क्या इसका नाम भी कुछ होता है? तो हाँ बेटा, इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों? यानी कि जो किरण इस समतल दर्पण पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे मित्रों इसको हम? ये होती है आपतित किरण। क्या होगी मित्रों? ये होती है आपतित किरण। समझ में आया दोस्तों? यानी कि जो किरण हम समतल पर डालते हैं, समतल दर्पण पे या किसी चिकनी सतह पर, उसका नाम क्या होता है, तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। अब जैसे इससे टकराएगी, टकराने के बाद में जो किरण ये वापस हुई है ना दोस्तों, ये वाली किरण, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण।
क्या कहेंगे मित्रों, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब ये जो नीचे क्या था समतल दर्पण, यहाँ से एक आपतित किरण एक आती है प्रकाश की और इससे टकराकर वापस चली जाती है उसी माध्यम में। माध्यम का मतलब क्या है दोस्तों, माध्यम क्या होता है, माध्यम का मतलब जिधर से किरण आई है, हवा से किरण आई है और दर्पण से टकराने के बाद हवा में ही क्या हो गई, वापस हो गई है। तो हवा क्या है, एक माध्यम है, और नीचे तुम्हारा जो कांच रखा है ये भी क्या है, दूसरा माध्यम है। कांच क्या है, दूसरा माध्यम, ऊपर क्या है, हवा जो है, हवा से किरण आ रही है वो क्या है, पहला माध्यम। तो यहाँ पर माध्यम है दो, लेकिन किरण जब एक माध्यम से आकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा है कि आपका डाउट समाप्त हुआ होगा। क्या होता है, हम डेफिनेशन को लिखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे, हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन। परिभाषा में मित्रों इसको हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या किसी चमकीली या पालिशदार सतह से टकराकर, पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मित्रों समझ में आया, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई पालिशदार सतह से किरण टकराएगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम कुछ प्रकाश के बारे में पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है, क्या होता है प्रकाश। इसको हमें पहले ही बताना था, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता रहे हैं। प्रकाश जो होता है, सबसे पहली बात प्रकाश क्या दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश, तो प्रकाश मित्रों क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें संसार की सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। समझ में आ रहा है मित्रों, प्रकाश क्या होता है, यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा का वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हमें संसार की सभी वस्तुएं छोटी बड़ी क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, उनको आसानी से हम देख सकते हैं। प्रकाश जो होता है, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम संसार की सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, क्या दोस्तों, जब प्रकाश हमारी आंखों पर
पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, तो उससे परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पहुँचता है और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो मित्रों हम समझ पाए हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें संसार की विभिन्न वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, यानी कि सभी वस्तुएं यदि प्रकाश है तभी हम देख पाते हैं। प्रकाश यानी कि क्या है, एक साधन है। जैसे हमारे चलने का साधन क्या है, मोटरसाइकिल है, रहने का साधन क्या है, हमारा घर है, और विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो हमारे पास होती हैं, उसी से एक सुविधा हमारे पास क्या है, लाइट भी क्या है, एक सुविधा है जिसका हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो उसको हम देखने के लिए करते हैं। तो प्रकाश का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जो होता है देखने के लिए होता है। तो प्रकाश क्या है, एक साधन है। जैसे हमारा मोटरसाइकिल, हमारी चेयर, हमारे कुर्सी, हमारा बोर्ड लिखने का साधन, वैसे ही प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश देखने का साधन होता है। तो अब हम प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के गुण, भौतिक गुण, इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो प्रकाश के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। प्रकाश के भौतिक गुण, प्रकाश के भौतिक गुण, प्रकाश के भौतिक गुण। भौतिक गुण मित्रों क्या होते हैं, सबसे पहली बात, प्रकाश जो होता है यह नंबर 1 हम लिखेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। मित्रों जैसे हम इधर उधर जाते हैं ना रोड पे, ऐसे जो होता है हमारा प्रकाश नहीं जाता है। प्रकाश क्या करता है, वो बिल्कुल सीधे जाता है 90 अंश पे। तो मित्रों जैसे हम अभी आपसे कहें, जैसे क्या है, यहाँ पर कोई एक क्या है, पाइप है। क्या है मित्रों, ये हम बना रहे हैं कोई एक पाइप। क्या दोस्तों, ये एक हमने क्या बना दी, पाइप को बना दिया। क्या है दोस्तों, समझते हैं इसको अच्छी तरीके से कि प्रकाश जो है कैसे चलता है, सीधे चलता है या टेढ़ा भी चलता है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, दोस्तों कि यहाँ पर जो है क्या कर दो, यहाँ पर एक टार्च जो है उसको ले आओ, और उस टार्च से हम क्या करें, उस टार्च से क्या निकालें, प्रकाश। यानी कि इस टार्च को जब हम इस नली की तरफ लगाएंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास टार्च। अब इस टार्च को इस टेढ़ी पाइप में जब हम लगाएंगे तब क्या होगा मित्रों, अब हमको आपसे पूछना है कि बताइए प्रकाश जो है यहाँ पर दिखाई देगा या नहीं देगा, बताइए। तो दोस्तों हम अभी पढ़े हैं कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का मतलब दोस्तों, ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे ही तो चलेगा, तभी तो होगा सीधा। इसका मतलब क्या है, इसमें से प्रकाश यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँचेगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पाइप हमारी है टेढ़ी, प्रकाश यहाँ तक आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि प्रकाश कैसे चलता है, सीधा चलता है, लेकिन पाइप हमारी कैसी है, टेढ़ी है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि प्रकाश कैसा चलेगा,
सीधा चलता है, तुमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया ना कि हो तो आज घर में समर वाली पाइप हो, उसमें एक तरफ लगाना पाइप और पाइप में टार्च उसको मोड़ कर रख देना, देखना क्या प्रकाश जो है जा रहा है वहां, या पाइप को घर से बाहर ले जाना, घर में बैठ के पाइप में टार्च लगाना, देखना क्या जाता है प्रकाश, नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए ये प्रकाश जो है यहाँ पर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाइप कैसी है, टेढ़ी है। इसके बाद में अगली विशेषता क्या होती है दोस्तों, दूसरी विशेषता इसकी है अगली विशेषता, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होगी मित्रों, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है इसकी तरंगदैर्ध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। क्या पूछा जाएगा कि किस रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है और किस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, ये भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगला पॉइंट हम लिखेंगे यहीं पर कि प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है दोस्तों। जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, यदि दो व्यक्ति हों, एक हरा रंग का कपड़ा पहने हो या बैंगनी पहना हो और दूसरा लाल रंग का पहने खड़ा हुआ हो व्यक्ति, और वो तुमसे काफी दूर खड़े हों, आपसे कहा जाए इनको देखिए, तो आपकी नजर सबसे पहले किस पे जाती है, लाल पे जाती है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए प्रकीर्णन उसका क्या होता है, कम होता है। यानी कि अपवर्तनांक कोण जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है लाल का कैसा होता है, कम होता है। तो जिसका अपवर्तनांक कोण कम होता है वो रंग कम विचलित होता है, इसलिए लाल रंग हमको दूर से दिखाई पड़ जाता है। अक्सर यही कारण होता है कि जो फैक्ट्रियों के व्यक्ति होते हैं, उनकी जो कपड़े होते हैं पहनने वाले, वो नारंगी कलर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल के बाद में जो रंग दूसरा नारंगी होता है उसकी तरंगदैर्ध्य दूसरे नंबर पे होती है। तो लाल रंग जितने खतरे के निशान होते हैं मित्रों, वो सब लाल कलर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल की तरंगदैर्ध्य होती है ज्यादा। तरंगदैर्ध्य जब ज्यादा होगी मतलब उसका अपवर्तनांक कोण जो होगा वह कैसा होगा, कम होगा। अपवर्तनांक कोण कम होगा तब क्या होगा, विचलित कम होगा, कम फैलेगा, हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है कि यहाँ पर क्या है, खतरे का निशान है। अब इसके बाद में अगली विशेषता यहीं पर लिखते हैं। नंबर 3 क्या है कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। क्या होगी मित्रों, इसमें परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखते हैं, प्रकाश सूर्य के प्रकाश में लिखिए, सूर्य के प्रकाश से लिख लीजिए। प्रकाश की श्वेत किरण में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्या मित्रों, जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। अब प्रकाश जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात या हवा, इसी को हम वायु कहते हैं। निर्वात या हवा
में चाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, इसको जरूर याद रखना। चाल जो होती है यह 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की चाल है। विभिन्न माध्यमों में अलग अलग पूछा जाता है। एक पास हम लिखवा दे रहे हैं, जैसे आपसे वायु में पूछा जाए, वायु या निर्वात में तो कितनी होगी? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसी के साथ जल में पूछी जाए तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी दोस्तों? 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ आपसे पूछा जाए तारपीन के तेल में कितनी होती है? तारपीन के तेल में, तो तारपीन का जो तेल होता है उसमें होता है 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके साथ में यदि आपसे पूछा जाए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में जो चाल होती है वह 2.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। नायलॉन में पूछी जाए कितनी होती है? तो नायलॉन में जो चाल होती है ये होती है 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो मित्रों ये जो ऊपर वाली तुम्हारी 3 उनको याद रखना, वायु, जल और कांच। जब अपूर्णांक वाले सवाल लगाओगे उसमें चालें इनके मान रखने को आता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। निर्वात या वायु में कितनी होगी? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जल में 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तारपीन के तेल में 2.04 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हम लिखेंगे। अगला पॉइंट है इसका कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और वहीं पर जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और दोस्तों जो अपवर्तनांक कोण होते हैं ये भी यहीं पर लिखते हैं। प्रकाश के लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है, और बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग का सर्वाधिक होता है। तो मित्रों जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे इसको हमने इसमें पढ़ लिया है। एक बच्चा है हमारा तरंगदैर्ध्य वाला, उसको भी लिखते हैं। तरंगदैर्ध्य जो होती है वो किसकी कितनी होती है? तो एक बच्चा है उसको भी नोट करते हैं कि प्रकाश की जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य होती है, प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो मित्रों यहाँ तक हमने समझा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है।
वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर प्रकाश के गुणों को हमने देखा, क्या इसके गुण होते हैं। पहली बात तो पहले गुण होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल निर्वात हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश चमकीली सतह से परावर्तन व अपवर्तन की घटनाएं करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन का मतलब लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना होता है दोस्तों। तो कौन सा कलर ज्यादा विस्तारित होता है, ज्यादा प्रसारित होता है, तो बैंगनी रंग ज्यादा प्रकीर्णित होता है। अब हम जो पढ़ रहे थे हमारा परावर्तन, हम फिर से वहीं पर आते हैं। कहाँ मित्रों आते हैं? परावर्तन पे। कहाँ आएंगे? परावर्तन पे फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि परावर्तन ही हमने शुरुआत की थी। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था, किरण जो यहाँ से आ रही है ऐसे, अब ये किरण जो आती है इसको अभी हमने क्या बताया था, इसको हमने कहा था ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है दोस्तों? ये है आपतित किरण। और यहाँ से ऐसे जब जाएगी ये किरण तब इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये कौन सी होती है मित्रों? परावर्तित किरण। कौन सी मित्रों? परावर्तित किरण। ये वाली होती है आपतित किरण। ये कौन सी होगी? ये होती है आपतित किरण। और नीचे क्या है मित्रों? ये समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण। अब इसके बाद में समतल दर्पण। अब मित्रों इसमें हम क्या करेंगे? एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ पर जहां पर आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है उनके बीच में क्या डालेंगे? एक लंब ऐसे खींचेंगे। क्या दोस्तों? ये कोई लंब हमने डाला, इस पर 90 अंश पर इनका नाम हम रखते हैं ABCD। ABCD। तो B और D इस पर क्या डाला गया दोस्तों? एक लंब डाला गया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखना, क्या होती है? ये हमारा जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये कोण बन रहा है। एक कोण हमारा इधर बन रहा है, एक कोण कहाँ बन रहा है मित्रों? एक कोण इधर। इधर वाला जो कोण है उसको हम किससे लिखते हैं? उसको हम I से लिखते हैं। और इधर जो बन रहा है कोण, ये वाला कोण जो बन रहा है इधर, इस वाले कोण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं R। क्या कहेंगे मित्रों? इसको R कहते हैं। जहां I बराबर क्या होता है? आपतन कोण। I बराबर क्या होगा मित्रों? I बराबर होता है आपतन कोण। और R बराबर क्या होगा? R बराबर होता है परावर्तन कोण। क्या मित्रों? परावर्तन कोण। यानी कि यहाँ पर जो I व R है वो क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। और इसका एक नियम होता है मित्रों। परावर्तन का नियम क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली या पालीदार सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो उसके बीच में जब हम इस पर क्या डालते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित, इसका नाम दोस्तों लिख लेते हैं, क्या है? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब है। ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि अभिलंब और आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट मित्रों, अगला हमारा क्या है? अगला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम R से लिखते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? R से लिखते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट मित्रों, अगला है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
लिखते हैं। यहाँ पर मित्रों परावर्तन है कौन सा होगा, ये कोण जो होता है आपतन होता है। क्या होगा, ये कोण जो होता है आपतन कोण होता है। क्या होगा मित्रों, ये होगा आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं और नीचे क्या होता है, ये परावर्तन कोण आर, आर होता है, परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो यहाँ तक मित्रों हमने समझा कि जो परावर्तन होता है इसके क्या नियम होते हैं। पहली बात तो जब कोई प्रकाश की किरण आती है समतल दर्पण पर पड़ती है तो यहाँ से क्या होती है, परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद जो ये कोण बनते हैं बीच में क्या डालेंगे, इस बिंदु पर एक अभिलंब डालेंगे, सीधा 90 अंश का अभिलंब डालते हैं, तब एक कोण इधर बनता है, एक कोण इधर बनेगा। तो ये कोण जो होंगे दोनों इस और इधर जिधर है आपतित किरण उधर वाले कोण को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये वाला कोण हमारा होता है आपतन कोण। ये कौन सा होगा मित्रों, ये होता है आपतन कोण। और इधर वाला जो बन रहा है ये वाला कोण, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे मित्रों, परावर्तन कोण। तो परावर्तन जो होता है इसमें दो कोण बनते हैं, आपतन और परावर्तन। आपतन कोण आपतित किरण की तरफ वाला होगा, परावर्तन कोण जो होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होता है। अब परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम को समझते हैं क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, इसको थोड़ा मूव करते हैं। परावर्तन के नियम, तो इसके नियम जो होते हैं बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। परावर्तन के नियम, अब हेडिंग लगाएंगे मित्रों, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम मित्रों, जो परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्या मित्रों, सदैव बराबर होता है आसान ना दोस्तों, कि आपतन कोण जो होगा वह परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। अगला नियम हमारा दूसरा नियम इसका क्या कहता है परावर्तन का, कि आपतित किरण कौन सी मित्रों होती है, जो आती है किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही बिंदु तल पर होते हैं। एक ही तल पर आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतन बिंदु पर मिलते हैं। तो मित्रों, जो आपतन के परावर्तन के नियम होते हैं वो नियम यही दो होते हैं कि जब कोई इसके आपतन कोण मित्रों कौन सा होता है, आई होता है, यानी कि आपतन कोण आई बराबर, और परावर्तन कोण कितना होगा, आर। तो आई और आर दोनों कोण कैसे होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या दोस्तों, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके बाद में अगला हम पढ़ते हैं, इसके बाद में परावर्तन हमने पढ़ लिया क्या होता है, इसके नियम हमने देख लिए क्या होते हैं। अब इसके बाद में पढ़ते हैं प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरण जो होती है उनका जो होता है वो कैसे होता है, कैसे संचरित होती हैं। तो मित्रों, आज जो होता है यहाँ पर हमारा समय जो है काफी हो चुका है। अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।